शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आप अपने क्वेश्चन रखते हो और कई बार आप अच्छी कंपनियों के शेयर के बारे में जानकारी मांगते हो। साथ ही कई मेरे दर्शक ये भी कहते हैं कि भाई उन्हें 3-4 साल के लिए 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो अच्छी कंपनी को शेयर बताइए। लेकिन अगर हम अच्छी कंपनियां ढूंढने जाएंगे मार्केट में तो आपको बहुत महंगे शेयर मिलेंगे। मारुति है, TCS है, विप्रो है, रिलायंस है, महिंद्रा है, हीरो होंडा है, तमाम ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि मार्केट में एक अच्छी कंपनी के रूप में जानी जाती है, लेकिन इनके शेयर बहुत महंगे हैं। लेकिन क्या है कि आप एक दूसरा तरीका अपना सकते हो। उससे उससे क्या होगा कि आप इनडायरेक्ट भी इन कंपनी से जुड़ सकते हैं। यानी कि आप किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीद लीजिए जो इन कंपनी को जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये कंपनी डेकोर से जुड़ी है। डेकोर मतलब क्या कि जो घर के ऑफिस के इनमें जो फर्नीचर यूज होता है, चाहे वो लेमिनेशन बोर्ड हो, चाहे पार्टिकल बोर्ड हो, चाहे किसी भी तरह के जो फर्नीचर वगैरह की काम करती है कंपनी। अगर कोई कंपनी अगर ये मान के कि जो बड़े बड़े मॉल बनाती है, ऑफिस बनाती है, लेकिन उनको कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। प्लाईवुड की ज़रूरत पड़ेगी, प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलीमर की ज़रूरत पड़ेगी, वायर की ज़रूरत पड़ेगी, स्विच, इलेक्ट्रिक, दुनिया भर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जिन कंपनियों से खरीदते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि कह सकते हैं उनका माल जो बिकता है, जो ऐसी जो कंपनी जिसकी शेयर की हम बात करेंगे, इनका माल जो बिकता है इसी जगह बिकता है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ इनकी चीज़ों को अपने काम में लेती है और बड़े बड़े जो हॉल वगैरह बड़े बड़े बनाती है। तो ये जो रुशिल डेकोर, इसका नाम है, कंपनी नाम है रुशिल डेकोर है। ये तमाम तरह के जो प्लाईवुड वगैरह बनाती है, लेमिनेटेड बोर्ड बनाती है, सेमी लेमिनेटेड बोर्ड बनाती है, इसके अलावा पॉलीमर है, फाइबर वाले बनाती है, तमाम तरह के काम करती है। कंपनी का शेयर अभी बहुत सस्ता है, मात्र 23 रुपये, 23.5 रुपये में शेयर मिल रहा है। लेकिन क्या है, शेयर लेना चाहिए या नहीं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी शेयर की पूरा इतिहास खंगाले कंपनी क्या करती है और किस तरह कंपनी है। तो ये कंपनी क्या है कि गुजरात से है और घनश्याम भाई अम्बालाल ठक्कर ने इसकी स्थापना की थी 1993 में। और ये कंपनी शेयर मार्केट में 2011 में लिस्ट हुई है। जब ये लिस्ट हुई थी उस समय इसकी शेयर की प्राइस थी 72 रुपये प्राइस थी, और ये लिस्ट हुआ था, मतलब 72 रुपये तो ऑफर प्राइस थी और लिस्ट हुआ था करीब करीब 119 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था शेयर। तब से लेकर अब देखा जाए तो कंपनी में कई उतार चढ़ाव भी आए, कई तरह की चीज़ें भी हुई है। लेकिन अब ये शेयर आपको कह सकते हैं IPO प्राइस से भी सस्ता है, यानी कि मात्र आपको 23-23.5 रुपये में मिल रहा है। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। तो करंट प्राइस की 23.50 रुपये, मार्केट कैप इसका 650 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका हाई और लो देखेंगे तो वो रहा है 45.50 रुपये का हाई रहा है 1 साल का, और लो रहा है 22 रुपये का लो भी रहा है। पूरे लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो 2.27 रुपये का इसका हाई लो रहा है, और 104.50 रुपये का इसका हाई रहा पूरी लाइफ टाइम का। ये कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन बहुत छोटा डिविडेंड देती है, 10 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे का डिविडेंड देती है, लेकिन देती है। अच्छी बात है कि कई कंपनियां डिविडेंड भी नहीं देती है, कंपनी देती है। ये शेयर स्प्लिट हो चुका है, हर 10 शेयर के जो एक शेयर थे, एक शेयर 10 शेयर में बदल चुके हैं। कंपनी का बोनस अभी तो कंपनी दिया हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी 2 बार राइट इशू ला चुकी है, जिसमें 3 शेयर पर 1 शेयर का राइट इशू 2020 में लाई थी और 2023 में। तो अगर हम आज की प्राइस से शेयर को देखते हैं जो कि 23.50 रुपये है, तो ये शेयर मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट हो चुका है, एक शेयर के 10 शेयर बन चुका है, और 10 शेयर अगर स्प्लिट नहीं होता ये, तो ये शेयर आज आप 230 रुपये में खरीद रहे हैं मान के चलिए, न कि 23 रुपये में। लेकिन ये जो शेयर लिस्ट हुआ था 2011 में, तब ये 119 रुपये लिस्ट हुआ था 2011 में, और तब से अगर अब तक इतने साल हो चुके, करीब करीब 13-14 साल हो चुके। 14 साल में अगर शेयर अगर आपको लिस्टिंग प्राइस से दुगनी प्राइस में मिलता है तो ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि 119 की इसकी लिस्टिंग थी, 119 रुपये की। ऑफर प्राइस ज़रूर उस समय 72 रुपये थे, लेकिन अगर 72 रुपये से आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो कोई ज़्यादा मतलब 3 गुना ही महंगा हुआ शेयर ये कह सकते हैं। तो महंगा तो नहीं कह सकते हम इस शेयर को, इतने सालों में कंपनी अच्छा काम कर रही है। जरूर ध्यान रखना, इसका जब IPO आया था उस समय इसमें 6,480 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट था और 90 शेयर का लॉट था उस समय 2011 में। तब उस समय इन्वेस्टमेंट मिनिमम कम होता था, ये जरूर ध्यान रखना इसमें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपन होल्डिंग देखते, प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, 54.63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FIS के पास होल्डिंग है 1.96% की है। DIS के पास यहाँ पर 0.07% की, बहुत कम DIS के पास, और पब्लिक के पास यहाँ पर 43.35% की होल्डिंग है। यानी कि मोटा मोटा कह सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक और प्रमोटर 2 ही यहाँ पर बड़े होल्डर है, बाकी दूसरे होल्डर कोई खास नहीं है। सेक्टर P इसका 25 का, ये जरूर ध्यान रखना इसके।
स्टॉक भी इसका है 14.6 का, जो कि अच्छा है। सेक्टर भी बढ़िया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बुक वैल्यू या शेयर की अभी 21 रुपये 40 पैसे बुक वैल्यू बनती है। तभी ये शेयर आपको बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है, यानी कि अभी करंट प्राइस इसकी है 23 रुपये 50 पैसे की करंट प्राइस है, और बुक वैल्यू इसकी 21 रुपये, तो 2 रुपये का अंतर है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाभांश कंपनी का 0.4% का रहा है। ROC इसका 11.6 का है, ये भी अच्छा है। ROE इसका है 9.5 पर, मतलब 9.5 का ROE, ये भी ठीक है। फेस वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 रुपये हो चुकी है इसकी, स्प्लिट हो गया शेयर। इसके 2 ब्रांड, एक तो वीर लेमिनेटर के नाम से और दूसरा रुशिल डेकोर के नाम से, 2 इनके ब्रांड चलते हैं। दोनों इसमें काम करते हैं। कई तरह की मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, प्री लेमिनेट बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड बनाती है। इसके अलावा 3 स्टार एक्सपोर्ट की सर्विस देती है। तमाम तरह के MDF बोर्ड वगैरह बनाती है, जो कि कई बार आप नाम सुनेंगे, ये फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, दरवाजे खिड़की अलमारियाँ बनती है, शोरूम बनते हैं, तो वहाँ इसका उपयोग ज़्यादा होता है। पाली विनाइल कोरेज इस तरह की चीज़ें बनाती है। सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे तो प्रमोटर यहाँ पर देखे जाए तो 10 साल में 13% की सेल्स ग्रोथ रही है, 5 साल में 20% की। प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल में 30% का रहा है, 5 साल में 25% का। CAGR है 16% का रहा 10 साल में, 5 साल में 36% का। लाभांश 12% का रहा 5 और 10 साल में। बहुत बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ भी सही है, 13% की है, और प्रॉफिट ग्रोथ 30% का, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। शेयर पूंजी कितनी मालिक के पास कंपनी चलाने के लिए, तो 27 करोड़ के इनके पास शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास रखा है 563 करोड़ का रिजर्व रखा है। कंपनी कर्ज मुक्त नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कर्ज बहुत कम कर्ज, 264 करोड़ का कर्ज देना है, जो कि कंपनी चुका सकती है। कंपनी के पास रिजर्व अच्छा है, तो और उससे आधा इनके कर्ज देना चुका सकती है कंपनी। अन्य देनदारी 301 करोड़ की है। टोटल बैठता है 1156 करोड़ का टोटल बैठता है। इनके पास जो अचल संपत्ति 631 करोड़ की अचल संपत्ति भी है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के साथ में। निवेश यहाँ पर है 4 करोड़ का निवेश किया हुआ है, और अन्य परिसंपत्तियाँ इनके पास 490 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियाँ। बहुत बढ़िया कंपनी के साथ यहाँ पर। अब हम देखे जाए कि इसका रेवेन्यू कैसा रहता है, तो रेवेन्यू में यहाँ पर आप देखिए कि जो हम 4 क्वार्टर का भी देखते हैं, जो कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, ये 4 क्वार्टर 2024 के। तो मार्च में इनको 233 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 9 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ था। जून में 224 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। सितंबर में 229 करोड़ का रेवेन्यू आया, और फिर 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और दिसंबर में भी 210 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि ये एक दायरे में ही है अभी। अगर 4 क्वार्टर देखे जाए तो 233 करोड़ और 210 करोड़ तक कह सकते हैं कि, और प्रॉफिट भी 12 करोड़ के आसपास ही है। कोई खास उछाल नहीं है 4 क्वार्टर में। अगर हम सालाना देखते हैं तो सालाना में ज़बरदस्त इसका है कि 2021 में इनको 335 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 14 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। 2022 में इनको 624 करोड़ का, यानी रेवेन्यू जस्ट डबल हो गया। 624 करोड़ का रेवेन्यू आया, और प्रॉफिट 23 करोड़, प्रॉफिट भी जस्ट डबल हो गया यहाँ पर। 2023 में 838 करोड़ का रेवेन्यू आया, बहुत अच्छा रेवेन्यू, और यहाँ पर प्रॉफिट 3 गुना हो गया। देखिए 78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। यहाँ प्रॉफिट भी बढ़िया है, जो कि 2022 से के मुकाबले 3 गुना इनका प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर, 3 गुना ज़्यादा। और 2024 में इनको 844 करोड़ का रेवेन्यू आया था। रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट इनका 2024 में घट गया, यहाँ पर 43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। चलो कुछ भी हो, व्यापार है, बिजनेस है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ प्रॉफिट में कम ज़्यादा होता जाता रहता है, कई बार ब्याज ज़्यादा चुकाना होता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कंपनी क्वार्टरली दर पर कमा रही है, अच्छा पैसा कमा रही है, और सालाना दर पर कमा रही पैसा। लेकिन कंपनी का डिविडेंड रेशो बहुत छोटा है, 10 पैसे 50 पैसे का डिविडेंड देती है, जो कि बहुत कम है। और कंपनी ने बोनस नहीं दिया। ये तो 2 चीज़ें नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। बाकी इसका ROC वगैरह बढ़िया है, सेक्टर पे PE रेशो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग प्रमोटर के पास अच्छी है, एक भी शेयर गिरी रखा हुआ नहीं है। कंपनी के पास कर्ज भी नाम मात्र कर्ज है, 1 रुपये के मुकाबले 50 पैसे कर्ज देना, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है। और अगर हम इस कंपनी को देखते हैं, जिसका नाम है रुशिल डेकोर, देख सकते हैं कि ऐसी कंपनी की ज़रूरत कभी खत्म हो ही नहीं। जब तक रियल इस्टेट है, जब तक लोग मकान बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, 2 दुकान जो बनेगा, तो इनकी चीज़ों का उपयोग होता ही होता है। तो ये दोस्तों, कंपनी अच्छी कंपनी के श्रेणी में आती है। निवेश करने की मेरी कोई मतलब आपको फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी कर सकते निवेश, या आपके पास अगर आप पहले से शेयर रखे हैं तो होल्ड रखें। हाँ, अगर आपने ऊंची प्राइस में ले रखे हैं
तो उसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आपको अभी कम प्राइस मिले तो एवरेज भी कर सकती है, आपकी मर्जी रहेगा। इस कंपनी को नंबर देने की बात करते हैं हम, तो आराम से 10 में से 7-8 नंबर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का ये कर्जा नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी कह सकते हैं। नाम 1 रुपये मुकाबले 50 पैसे कर्ज देना जो कि कभी भी दे सकती कंपनी। दूसरी बात है कि कंपनी के पास फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके पास रिजर्व अच्छा है, इनकी बैलेंस शीट बढ़िया है, कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं है और बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है और बाहर भी एक्सपोर्ट होता है इनका माल। तो कह सकते हैं ओवरऑल ठीक है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।